Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland and very warm welcome to all the new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Ummi Muhammad and today we are going to read and translate chapter number 15, The Wish, from New Oxford Modern English Book 2, and it is the third edition of this book. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें। चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। माय लॉर्ड इंक्रीज मी इन नॉलेज। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ द विश। विश का वर्ड यूज़ किया जाता है तमन्ना या ख्वाहिश के लिए। सबसे पहले है हमारे पास प्री रीडिंग। डू यू हैव पेट्स? क्या आपके पास पेट्स हैं या कोई पालतू जानवर है? हाउ डू यू ट्रीट देम? आप उनके साथ कैसा सलूक करते हैं या आप उनकी किस तरह से देखभाल करते हैं, उनको कैसे रखते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड्स टू नो। ऐसे अल्फाज जिनको जानना ज़रूरी है ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास कज़न, अ चाइल्ड ऑफ समबडीज अंकल और आंट। किसी भी बच्चे के चचा या चची या खाला या खालू का जो बेटा है, यानी अंकल का वर्ड इन सब के लिए, चाचा मामू सब के लिए यूज़ हो सकता है और आंट में भी आपकी खाला पुप्पो सब आ जाते हैं, तो इनके बच्चों को कज़न बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डेफ, नॉट एबल टू हियर, जो सुन ना सकता हो, सुनने के काबिल ना हो। डिसअपियर्ड, टू स्टॉप बीइंग सीन, नज़र आना बंद हो जाना। टू बी गॉन फ्रॉम प्लेस, या उस जगह से चले जाना। डिसअपियर मीन गायब हो जाना। ग्रांट, टू अलाउ, इजाज़त देना। टू परमिट और गिव, यानी किसी कोई चीज़ दे देना या कोई चीज़ देने की इजाज़त दे देना, उसको हम ग्रांट बोलते हैं। स्क्रॉनी, थिन एंड बोनी, बहुत पतला और जिसकी हड्डियाँ नज़र आ रही हों, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। स्प्रिंकल, टू कवर समथिंग विद स्मॉल पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स। स्प्रिंकल का वर्ड छिड़कने के लिए भी यूज़ होता है, छोटे छोटे ज़रात या छोटे छोटे कतरे ऊपर फैला देना या किसी चीज़ को उससे कवर कर देना। थ्रिल्ड, एक्सट्रीमली प्लीज्ड, बहुत ज़्यादा खुश होना, इसके लिए हम थ्रिल्ड का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विजिट, टू गो टू सी एंड स्पेंड टाइम विद समबडी, किसी को देखने जाना और वहाँ उसके साथ वक्त गुजारना, इसका मतलब है विजिट करना। यहाँ से हमारे चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट होती है। महा लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस, महा एक छोटे से घर में रहती है। विद हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से अपनी वालिदैन के साथ, पेरेंट्स वालिदैन को बोलते हैं। हर कज़न मीमी, उसकी जो कज़न है मीमी, लिव्ड इन अ बिग हाउस, वो एक बड़े से घर में रहती थी। मीमीज पेरेंट्स वर रिच, मीमी के वालिदैन बहुत अमीर थे, रिच बोलते हैं अमीर को। शी हैड लॉट्स ऑफ क्लॉथ्स, उसके पास बहुत से कपड़े थे। एंड टॉयज़, और खिलौने। एंड अ न्यू कंप्यूटर, और एक नया कंप्यूटर भी। एवरी ईयर, हर साल, मीमी विजिटेड लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग प्लेसेस, मीमी बहुत सी खूबसूरत जगहों को, या एक्साइटिंग मीन दिलचस्प और प्लेसेस मीन जगह, तो बहुत सी दिलचस्प जगहों को वो विज़िट करती, वहाँ वो जाती। शी वेंट टू फ्रांस, वो फ्रांस गई। इंग्लैंड गई। एंड जापान, और जापान भी गई। शी लर्नड मैनी न्यू लैंग्वेजेस, उसने कई नई ज़बानें सीखी। लर्न का मतलब होता है सीखना और लैंग्वेजेस ज़बानें। वन डे, एक दिन, व्हेन मिमी वाज अवे, जब मिमी दूर थी या वहाँ नहीं थी। महा फाउंड, महा ने पाया या महा को मिला, अ स्क्रॉनी किटन, एक बिल्ली का बच्चा जो कि बहुत कमज़ोर या लागर था। ऑन द पाथ, रास्ते पर। एंड टुक इट होम, वो उसको घर ले आई। द किटन वाज वीक, बिल्ली का बच्चा या बिलोंगड़ा बहुत कमज़ोर था। बट मेड अ लाउड नॉइज़, लेकिन बहुत ऊंची आवाज़ पैदा करता था, यानी शोर मचाता था। महा कैरिड इट इनटू द किचन, महा उसको किचन में लेकर गई। कैरिड होता है उठाना, तो उसे उठाकर वो किचन में लेकर गई। शी फिल्ड अ बॉल विद मिल्क, उसने एक प्याले में दूध भरा। एंड पुट इट ऑन द फ्लोर, और उसको फर्श पर रख दिया। द किटन स्टेप्ड इनटू द बॉल, अब किटन तो ज़ाहिर है वो जानवर है, उसको तो नहीं पता, उसने बॉल में कदम रखा। एंड लैप्ड अप द मिल्क, और सारा दूध चट कर गया, यानी उसको बर्तन को उसने खाली कर दिया। सून, जल्द ही, इट्स स्टमक टच द फ्लोर, उसका जो स्टमक, पेट, वैसे तो मैदे के लिए यूज़ होता है लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग पेट है, तो उसका पेट टच द फ्लोर, फर्श को टच करा था, यानी बहुत मोटा हो गया था वो। महा लेफ्ट, महा हंसी। कैन आई कीप द किटन प्लीज़? महा आस्क्ड हर मदर, महा ने अपनी अम्मी से पूछा, क्या मैं इस बिलोंगड़े को रख सकती हूँ? शी अग्रीड,
वो राज़ी हो गई एंड माहा वॉज थ्रिल्ड, और माहा बहुत पुरजोश थी। थ्रिल्ड का मतलब होता है बहुत जोश में आ जाना। माहा वॉश्ड एंड कॉम्ड द किटन्स फर, अब माहा ने उसको धोया यानी उसको नहलाया, एंड कॉम्ड और उसकी कंघी की, द किटन्स फर उस बिल्ली के बच्चे के बालों में। शी स्प्रिंकल्ड इट विद पाउडर, और उसने उसके ऊपर पाउडर भी छिड़का। द किटन प्लेड ऑन द मैट, अब बिल्ली का बच्चा कालीन पर खेलने लगा। मैट बोलते हैं कालीन के टुकड़ी को। एंड माहा डिड हर होमवर्क, और माहा ने अपना होमवर्क यानी घर का काम किया। देन द किचन फेल asleep ऑन हर पिलो, और उसके बाद वो बिलोंगड़ा उसके तकिए पर सो गया। पिलो बोलते हैं तकिए को। समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड दैट नाइट, उस रात कुछ अजीब हुआ। स्ट्रेंज बोलते हैं अजीब को, हैपेंड वाक़या होना, कोई रुरमा होना कोई चीज़। तो उस रात एक अजीब बात हुई। महा हर्ड अ नॉइज एंड सैट अप, महा ने एक आवाज़ सुनी और वो उठकर बैठ गई। शी टर्न ऑन द लाइट, उसने लाइट ऑन की, लाइट जलाई। एट द बॉटम ऑफ द बेड, उसके बिस्तर के नीचे की तरफ, पाँव की तरफ, देर वॉज अ लार्ज ब्लैक कैट स्टेयरिंग एट हर, वहाँ पे एक बड़ी सी काले रंग की बिल्ली थी जो उसको घूर रही थी। स्टेयरिंग का मतलब होता है गौर से देखना, घूरना। महा वॉज गोइंग टू शाउट फॉर हर फादर, अब महा अपने अब्बू को बुलाने के लिए चिल्लाने ही वाली थी। बट जस्ट देन, लेकिन उसी वक्त, द कैट सेड, बिल्ली ने कहा, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, आई हैव कम टू सी माई सन, मैं अपने बेटे को देखने आई हूँ। आई फाउंड हिम, मैंने इसको पाया है। सेड माहा, माहा ने कहा। लुकिंग एट द किटन, उस बिलोंगड़ी की तरफ देखते हुए यानी उस बिल्ली के बच्चे को देखते हुए माहा ने कहा कि ये मुझे मिला है। यू आर नॉट गोइंग टू टेक हिम अवे, आर यू, क्या यू आर नॉट गोइंग टू टेक हिम अवे, तुम इसको दूर नहीं लेकर जाने वाली। आर यू, क्या तुम लेकर जाने वाली हो, यानी वो बिल्ली से ये बात पूछ रही है कि ये मुझे मिला है और तुम इसको ले तो नहीं जाओगी मुझसे। नो, सेड द कैट, बिल्ली ने कहा, नहीं। आई हैव नो होम, मेरे पास घर नहीं है। आई कैंट लुक आफ्टर हिम, मैं इसका ख्याल नहीं कर सकती या इसकी देखभाल नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, सेड माहा, माहा ने कहा, मुझे बहुत अफसोस महसूस हो रहा है या मैं बहुत उदास फील कर रही हूँ। यू आर लुकिंग आफ्टर हिम वेल, तुम इसका अच्छा ख्याल रख रही हो। यू कैन कीप हिम, सेड द कैट, बिल्ली ने कहा, तुम इसे रख सकती हो। थैंक यू, सेड माहा, माहा ने कहा, आपका शुक्रिया। बट लेकिन, अलाउ मी, मुझे इजाज़त दो, टू विजिट हिम वंस अ ईयर, सेड द ब्लैक कैट, काली बिल्ली ने कहा कि तुम मुझे इस बात की इजाज़त दो कि मैं इसको साल में एक दफ़ा मिल सकूं या इससे मिलने आ सकूं। एंड आई विल ग्रांट यू अ विश एवरी ईयर, और हर साल मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगी, यानी तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगी, एक तमन्ना पूरी करूंगी, जो भी तुम मुझसे मांगोगी। मे आई हैव अ विश नाउ, एस्क्ड माहा, माहा ने पूछा, क्या मैं अभी एक विश कर सकती हूँ या एक तमन्ना कर सकती हूँ। येस, सेड द ब्लैक कैट, तो काली बिल्ली ने कहा, हाँ, एनी विश, कोई भी तमन्ना। आई विश यू फाइंड अ गुड होम, सेड माहा, एंड आई, अब माहा ने अपनी बात शुरू की और कहा कि मैं विश करती हूँ कि तुम्हें एक अच्छा घर मिल जाए, और मैं, अभी उसने ये बात मुकम्मल नहीं की थी। आ, सेड द कैट, बिल्ली ने कहा, आ, ओनली वन विश, सिर्फ एक तमन्ना। दैट्स अ काइंड विश, ये एक बहुत अच्छी तमन्ना है। आई सी यू नेक्स्ट ईयर, मैं तुम्हें अगले साल मिलूंगी। इन अ फ्लैश, एक ही झटके में, द ब्लैक कैट डिसअपियर्ड, काली बिल्ली वहाँ से गायब हो गई। आई कुड हैव विश्ड फॉर एनीथिंग, साइड माहा, साई मीन दुख भरी आह भरना, तो माहा ने दुख भरी आह भरते हुए कहा कि मैं कोई और चीज़ भी विश कर सकती थी। माहा थॉट अबाउट द ब्लैक कैट, देन फेल asleep, माहा ने काली बिल्ली के बारे में सोचा और फिर वो सो गई। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद, मीमी रिटर्न फ्रॉम अ ट्रिप टू स्पेन, मिमी स्पेन के ट्रिप से या स्पेन के सफ़र से वो वापस आ गई। शी हैड मैनी न्यू टॉयज, उसके पास बहुत से नए खिलौने थे। महा विश्ड शी हैड सम टू, अब महा ने तमन्ना की या उसने ख्वाहिश की कि काश उसके पास भी कुछ होते। बट देयर वॉज नो ब्लैक कैट टू ग्रांट हर विश, लेकिन अब वहाँ पे काली बिल्ली नहीं थी जो उसकी ख्वाहिश पूरी करती या उसकी तमन्ना पूरी करती। मिमी स्पोक टू माहा, मिमी ने माहा से बात की इन स्पेनिश, स्पेन की ज़बान में। शी डिडंट अंडरस्टैंड मिमी, अब माहा को मिमी की बात समझ नहीं आई क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज में नहीं थी, किसी और लैंग्वेज में थी, स्पेनिश लैंग्वेज में, जो स्पेन की ज़बान थी, तो वो माहा उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकती थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, माहा चेंज्ड, माहा बदल गई। शी स्टॉप्ड लुकिंग आफ्टर द किटन, उसने उस बिलोंगड़े का ख्याल रखना भी या उसकी देखभाल करना भी बंद कर दिया।
शी स्टॉप्ड प्लेइंग विद मीमी, और उसने मीमी के साथ खेलना भी बंद कर दिया. शी थिंक्स शी नोज एवरीथिंग सेड माहा. माहा ने कहा, ये बात उसने मीमी के बारे में कही कि वो सोचती है कि उसे हर चीज़ का पता है. बट मीमी हैड नॉट चेंज्ड, लेकिन मीमी बिल्कुल भी नहीं बदली. शी वॉज एज स्वीट एज एवर. स्वीट का वर्ड वैसे मीठी के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी अच्छाई को बयान किया गया है मीमी की, कि वो जितनी अच्छी थी वो उतनी ही अच्छी रही, वैसी ही रही, वो नहीं बदली. अ ईयर लेटर, एक साल के बाद, द ब्लैक कैट केम इन टू महाज रूम अगेन. वो काली बिल्ली महा के कमरे में दोबारा आई. इट लुक्ड ओल्ड एंड टायर्ड. अब वो बूढ़ी भी लग रही थी और थकी हुई भी लग रही थी. वेयर इज़ माई सन आस्क्ड द ब्लैक कैट. काली बिल्ली ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? इन द किचन सेड माहा. माहा ने कहा, बावर्ची खाने में. देयर इज़ नो रूम हेयर. यहाँ जगह नहीं है. आई वॉन्ट माई विश. मुझे अपनी विश चाहिए, यानी जो मैं तुमसे मांगूंगी मुझे वो चाहिए. आई वॉन्ट अ बाइसिकल बेटर देन मीमीज़. और मुझे एक साइकिल चाहिए, एक बाईसाइकिल चाहिए जो मीमी की बाईसाइकिल से बेहतर हो. येस सेड द ब्लैक कैट सैडली. उस काली बिल्ली ने बहुत उदास होते हुए कहा, हाँ. इन अ फ्लैश, एक ही झटके में, अ शाइनी न्यू बाइसिकल अपीयर्ड. एक चमकती दमकती नई बाइसिकल वहाँ पर नमूदार हो गई या जाहिर हो गई. अपीयर्ड का मतलब होता है नमूदार होना. द ब्लैक कैट इट डिसअपीयर्ड. काली बिल्ली गायब हो गई. इनटू द नाइट, रात में या रात के अंधेरे में. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, माहा शोड ऑफ हर न्यू बाइसिकल. माहा ने अपनी नई बाइसिकल शो ऑफ करना शुरू कर दिया, उसका दिखावा करना शुरू कर दिया. माई बाइक इज़ बेटर देन योर्स. मेरी बाइक तुमसे अच्छी है. शी शाउटेड टू मीमी. उसने मीमी पर वो चिल्लाई. शाउट का मतलब होता है चिल्लाना. मीमी सेड नथिंग. मीमी ने कुछ ना कहा. द फॉलोइंग ईयर, अगले साल, द सेम थिंग हैपेंड. दोबारा से यही बात हुई. मीमी रिटर्न फ्रॉम जर्मनी. मीमी जर्मनी से वापस आई. स्पोक टू माहा इन जर्मन. और उसने माहा से जर्मन ज़बान में बात की. एंड शी डिड नॉट अंडरस्टैंड. और वो उसको नहीं समझ सकी. वन नाइट, एक रात, द ब्लैक कैट रिटर्न. काली बिल्ली वापस आई. इट लुक्ड सिक. वो बीमार नजर आ रही थी. नेक्स्ट टू इट वॉज हर ओन कैट. और उसके साथ उसकी अपनी एक और बिल्ली भी थी. आई बीन वेटिंग फॉर माई विश, माहा शाउटेड एंग्रीली. माहा बहुत गुस्से में चिल्लाई, मैं अपनी विश का इंतज़ार कर रही हूँ. आई वॉन्ट टू स्पीक अ लैंग्वेज दैट नो वन एल्स कैन स्पीक. मैं एक ऐसी ज़बान बोलना चाहती हूँ जिसको कोई भी ना बोलता हो. यू डोंट आस्क अबाउट मी सेड द ब्लैक कैट. काली बिल्ली ने कहा, तुमने मेरे बारे में नहीं पूछा. यू हैव स्टॉप्ड लुकिंग आफ्टर माई सन. और तुमने मेरे बेटे का ख्याल रखना भी या उसकी देखभाल करना भी बंद कर दिया है. बट आई मेड अ प्रॉमिस. लेकिन मैंने एक वादा किया है. सो यू हैव योर विश. तो ठीक है, मैं तुम्हारी विश पूरी कर देती हूँ. बोथ द कैट्स वेंट ऑफ इन टू द नाइट. और वो दोनों बिल्लियाँ रात में वापस चली गई. इन द मॉर्निंग माहा वेंट स्ट्रेट टू मीमीज हाउस. सुबह के वक्त माहा सीधी मीमी के घर चली गई. हेलो माहा सेड मीमी. मीमी ने कहा, हेलो माहा. वाई आर यू हेयर सो अर्ली. तुम इतनी सुबह यहाँ क्यों आ गई हो या इतने जल्दी यहाँ क्यों आई हो. ओगेम्प्लो रॉबिन ब्रोटस शिगम नेमेटोर सेड माहा. अब माहा ने ये उल्टे सीधे वर्ड्स कहे. व्हाट आस्क्ड मीमी. मीमी ने पूछा, क्या. माराबूची पेटनॉस क्वेम्पिटर सेड माहा. अब माहा ने दोबारा से कुछ उल्टे सीधे वर्ड्स बोले. आर यू मैड आस्क्ड मीमी. मीमी ने पूछा, क्या तुम पागल हो गई हो. क्लोजिंग द डोर. और ये बात करते हुए उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, या दरवाज़ा बंद करते हुए उसने ये बात कही कि क्या तुम पागल हो गई हो. माहा वॉज पजल्ड. माहा परेशान हो गई. शी रैन होम टू हर मदर. वो अपने घर अपनी अम्मी की तरफ भागी, अम्मी के पास आई. अम्मा अम्मा शी शाउटेड. वो चिल्लाई. पैराबोलिस बूमा बूम. हर मदर डिड नॉट अंडरस्टैंड. उसकी अम्मी भी नहीं समझ पाई. इनफैक्ट दर हकीकत नो वन अंडरस्टूड हर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और क्या हुआ कि हकीकत में उसको कुछ अरसे तक या बहुत लंबे लॉन्ग टाइम में बहुत लंबे अरसे तक कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था. अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना. एंड द ब्लैक कैट वेल इट केम बैक. और जहाँ तक काली बिल्ली की बात है तो वो वापस आई. बट इट वॉज ओल्ड एंड डेफ. लेकिन वो बूढ़ी हो चुकी थी और डेफ भी, यानी वो सुन नहीं सकती थी, बहरी हो चुकी थी. सो इट कुडंट हेयर व्हाट माहा सेड इन एनी लैंग्वेज. तो वो नहीं सुन सकती थी कोई भी ऐसी बात जो माहा बोले किसी भी लैंग्वेज में, क्योंकि वो बहरी हो चुकी थी. तो इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता माहा कोई भी लैंग्वेज बोल रही हो, अब सुनने के काबिल नहीं रही थी. इट मीन्स अब वो उसकी कोई भी विश पूरी नहीं कर सकती थी.